सवाल हवा में तैरता रहता है, रहस्य और उत्सुकता से भरा हुआ। आखिर क्यों कोई भगवान जिनकी हम पूजा करते हैं ऐसे जगह पर रहना पसंद करेंगे जहां इंसान जाने से भी डरते हैं? शिव, जो शक्तिशाली और ताकतवर हैं, संहारक और परिवर्तनकारी हैं, वो श्मशान जहां जलाने की जगह होती है वो अपना घर बनाते हैं। क्यों? ये सवाल हमें हिंदू पुराणों की गहराई में ले जाता है, प्रतीकों की परतें और गहरे आध्यात्मिक सत्यों को उजागर करता है। इसका जवाब, जैसा कि ज्यादातर दिव्य चीजों के साथ होता है, सरल नहीं है। यह पौराणिक कथाओं, दर्शन और प्राचीन ज्ञान के धागों से बुनी गई एक जटिल टेपेस्ट्री है। श्मशान के प्रति शिव के लगाव को समझने के लिए हमें पहले शिव को समझना होगा। वह पारंपरिक मानदंडों से बंधे हुए भगवान नहीं हैं। वह परम बाहरी व्यक्ति हैं, विद्रोही हैं। वह जो स्थापित व्यवस्था को चुनौती देते हैं। शिव को अक्सर संहारक के रूप में दर्शाया जाता है, एक ऐसा शीर्षक जो भ्रामक हो सकता है। उनका विनाश प्रतिशोधी या अराजक नहीं है। यह आवश्यक शक्ति है जो सृजन का मार्ग प्रशस्त करती है। जिस तरह जंगल की आग नई वृद्धि के लिए भूमि साफ करती है, उसी तरह शिव का विनाश जीवन के एक नए चक्र की शुरुआत करता है। वह परम रिसाइकलर हैं, ब्रह्मांडीय शक्ति है जो यह सुनिश्चित करती है कि वास्तव में कुछ भी समाप्त न हो, केवल रूपांतरित हो। वह अमामा नटराज भी हैं जो ब्रह्मांडीय नर्तक हैं। उनका नृत्य केवल एक प्रदर्शन नहीं है, यह ब्रह्मांड की लय है, सृजन और विनाश का निरंतर अंतःक्रिया है। यह नृत्य श्मशान में प्रकट होता है, जो इस ब्रह्मांडीय नाटक का सबसे शक्तिशाली प्रतीक है। श्मशान भय की जगह होने के बजाय हिंदू दर्शन में शक्तिशाली प्रतीकवाद का स्थान है। यहीं पर भौतिक शरीर को तत्वों में वापस कर दिया जाता है, जहां जीवन और मृत्यु का चक्र सबसे अधिक दिखाई देता है। यह भौतिक दुनिया की अनित्यता की एक कठोर याद दिलाता है, एक ऐसी सच्चाई जिसका शिव अवतार हैं। फिर भी श्मशान केवल मृत्यु के बारे में नहीं है, यह नवीनीकरण के बारे में भी है। चिता की राख से नया जीवन उठता है, जो अस्तित्व की चक्रीय प्रकृति का प्रतीक है। श्मशान एक सीमांत स्थान है, भौतिक और आध्यात्मिक के बीच एक दहलीज है, जहां दुनिया के बीच का पर्दा पतला है। यह तीव्र ऊर्जा के इस स्थान में है कि शिव निवास करना चुनते हैं, जो हमें जीवन की क्षणभंगुर प्रकृति और अस्तित्व के चक्रीय नृत्य की याद दिलाते हैं। शिव के श्मशान को अपने निवास के रूप में चुनने के पीछे कई मिथक और किंवदंतियां हैं। एक कहानी इस बात का वर्णन करती है कि कैसे शिव अपनी प्रिय सती के आत्मदाह के बाद दुख में उसके जले हुए अवशेषों को लेकर पूरे ब्रह्मांड में घूमते रहे। विष्णु पालनहार ने शिव को उनके दुख से मुक्त करने के लिए अपने सुदर्शन चक्र का उपयोग करके सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसके शरीर के अंग पृथ्वी पर गिर गए, जो शक्ति पीठ के रूप में जाने जाने वाले पवित्र स्थल बन गए। ऐसा माना जाता है कि शिव ने अपनी गहरी साधना में सती के बलिदान का सम्मान करने और खुद को और मानवता को भौतिक रूप की अनित्यता की याद दिलाने के लिए इन श्मशान घाटों में निवास करना चुना। शिव द्वारा श्मशान को अपने निवास स्थान के रूप में चुनना मानवता के लिए एक गहरा संदेश है। यह जीवन की क्षणभंगुर प्रकृति की निरंतर याद दिलाता है, जो हमें भौतिक संपत्ति और सांसारिक इच्छाओं से खुद को अलग करने का आग्रह करता है। श्मशान मृत्यु और नवीनीकरण के अपने निरंतर चक्र के साथ इस सच्चाई को मूर्त रूप देता है। श्मशान में रहने का चुनाव करके शिव हमें अपनी मृत्यु दर का सामना करना,
मृत्यु की अनिवार्यता को स्वीकार करना और शाश्वत आध्यात्मिक वास्तविकता पर ध्यान केंद्रित करना सिखाते हैं, जो भौतिक क्षेत्र से परे है। श्मशान के साथ शिव का जुड़ाव उन्हें अघोरियों से भी जोड़ता है, जो तपस्वियों का एक संप्रदाय है जो अक्सर श्मशान घाटों में रहते हैं। अघोरी अपनी अपरंपरागत प्रथाओं के माध्यम से सामाजिक मानदंडों को चुनौती देते हैं और जीवन की अनित्यता को स्वीकार करते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक परिवर्तन है। शिव की तरह वे वैराग्य के विचार को मूर्त रूप देते हैं, सांसारिक संपत्ति को त्यागते हैं और आध्यात्मिक मुक्ति की तलाश करते हैं। श्मशान के प्रति शिव के लगाव को समझकर हम अस्तित्व की चक्रीय प्रकृति, वैराग्य के महत्व और अपनी मृत्यु दर के अंतिम सत्य को समझने लगते हैं। यह समझ हमें मृत्यु के भय से मुक्त कर सकती है, जिससे हम जीवन को और अधिक पूरी तरह से जी सकते हैं, प्रत्येक क्षण को एक अनमोल उपहार के रूप में सराहना कर सकते हैं।